कुछ बात हो जाए सेहत के हवाले से तो हम अक्सर बात करते हैं कि इस मोहलिक वबा के दौरान अपना इम्यून सिस्टम किस तरह बेहतर रखें, क्योंकि जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नाजरीन, पार्किंसन यानी रेशा एक ऐसी बीमारी है जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम पर जल्दी हमला आवर होती है और इस बीमारी में मुब्तला लोगों में हरकत और सकनात की रफ्तार में कमी, तवाज़ुन में दुश्वारी पेश आना, पट्ठों में तनाव होना, चलने की रफ्तार में कमी, छोटे छोटे कदम घसीट कर चलना, चलते हुए बैठने में दुश्वारी का सामना करना जैसी अलामात जाहिर होने लगती है। इस बीमारी में इजाफे के खदशात के पेश नज़र पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का पार्किंसन मरीजों के लिए अहसन कदम उठाया गया है और वो कदम क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ कि रेशा या पार्किंसन जिसको बोलते हैं उसमें मुब्तला 40 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन का ऐलान भी किया गया है। ये बीमारी है क्या, इसकी इलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर हैं, डॉक्टर खालिद महमूद। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसे आप? थैंक यू। सर, मुझे बताइएगा इस बीमारी के इलाज के बारे में। इसको कहा जाता है कि आप इसके बानी हैं इस बीमारी के इलाज के, तो इसकी अलामात क्या होती हैं, ये किस वजह से होती है, इस बीमारी के हवाले से हमें सबसे पहले तो कुछ बताइए। देखिए, पार्किंसन डिजीज़ जो है वो अमूमन 50 साल से जो ऊपर लोग होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ओवर उनमें होती है। लेकिन स्टडीज़ ने शो किया है कि इस रीजन में, एशिया में नौजवान लोगों को भी ये बीमारी हो जाती है। यानी कि 50 साल से कम भी हमारे पास बाकी दुनिया के निस्बत बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। इस बीमारी के सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है राशा या ट्रेमर्स। ठीक है, ये एक तरफ से स्टार्ट होता है, पहले हाथ कांपता है, बाजू कांपता है, फिर टांगों को इन्वॉल्व कर लेता है, फिर दूसरी साइड पे चला जाता है, फिर पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर जाता है। सर का ट्रेमर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर खिंचाव जो हो वो होता है, थकावट महसूस होती है। मरीज़ जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स को नहीं एंजॉय करता। अच्छा। वो जैसा कि आपने खुद बता दिया है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना, जो वो स्लो मोशन में जो सारी हरकत हैं वो करते हैं। अच्छा, ठीक है। मसलन आपने अगर जैसे एक आप एक मूवी बनाएं और मूवी को आप स्लो कर दें, स्लोमो में चला दें, ये स्लो मोशन, मूवी इन स्लो मोशन, हाँ। तो पार्किंसन डिजीज के मरीज की जो मूवमेंट्स हैं वो दे आर ऑल इन स्लो मोशन। अच्छा, ठीक है। तो इसकी वजह ये होती है कि दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो उनकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। वो डिजनरेशन क्यों स्टार्ट होती है उसकी वजह का नहीं पता। अच्छा, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। We don't know the cause of that, but साइंटिस्ट ने ये ज़रूर पता चला लिया है कि अगर ये कमी हो जाए तो इस कमी को बजरिया दवाइयाँ कैसे पूरा करना है। ठीक है। और अगर दवाइयाँ बेअसर हो जाएं तो फिर सर्जरी का क्या रोल है। ओके। तो मेरा रोल एज ए न्यूरो सर्जन पाकिस्तान में ये है कि 2014 में हमने इस बीमारी का इलाज बजरिया सर्जरी स्टार्ट किया। ठीक है। जबकि इसका इलाज बजरिया दवाई से तो 1960 से हो रहा था। एग्जैक्टली। और हमारे अक्सर पेशेंट जो हैं वो अफोर्डिंग क्लास तो अमेरिका और यूरोप चली जाती थी, और जो मिडिल क्लास थी वो इंडिया चली जाती थी। ठीक है। और जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे उनको पाकिस्तान में ही दवाइयों के साथ जिंदा रहना पड़ता था। ठीक है। और इसका अफोर्डिंग क्लास के लिए भी पैसा होने के बावजूद मुश्किलात ये थी कि जब आपको ये इम्प्लांट डल जाता है तो एवरी नाउ एंड अगेन लाइक 2-4-6 महीने के बाद आपको दोबारा इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो इन लोगों को दोबारा वीज़ा लेना पड़ता था। तो फिर दोबारा से सर्जरी होती है? नहीं, सर्जरी नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसके लिए यू जस्ट इमेजिन कि आपको दूसरे मुल्क का वीज़ा लेना पड़े, आपको एयर टिकट लेना पड़े, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, जाना पड़े। सो एक प्रोग्रामिंग अब जो हम 3,000 रुपए में कर देते हैं, अच्छा, आप वो 3 लाख से भी ज़्यादा में आपको पड़ जाती है। एग्जैक्टली, ट्रैवलिंग और सब कुछ को करके। बिल्कुल। तो अब रिसेंटली हमने ये किया कि हमने ना सिर्फ ये तरीका इलाज पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया 2014 में, बल्कि अब तक पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा DBS के ऑपरेशन हो चुके हैं।
हो चुके हैं और आप लोग कर चुके हैं? जी कर चुके हैं। ठीक है। और अब वी हैव मूव्ड स्टेप अहेड और स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो इम्प्लांट डलता है इस बीमारी के इलाज बजरिया सर्जरी में, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो पाकिस्तान में तो बनता नहीं है। ठीक है। वो या अमेरिका से आता है या यूरोप से आता है। उसकी प्राइस जब मैंने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था तो $20,000 उसकी प्राइस थी, और उस वक्त डॉलर की प्राइस $100 थी। बिल्कुल। और अब आप देखें डॉलर जो है वो अब तो माशाल्लाह ज़रा कम हो गया है, 153.4 का है, लेकिन डॉलर हैज़ बीन 160 प्लस में भी। तो आप ये देखें कि इसकी प्राइस जो है वो हमारे मनी डिवैल्यू होने की वजह से कितनी ज़्यादा बढ़ गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही तो मेरी ख्वाहिश थी कि हमने ये इलाज स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन एक मिडिल क्लास या आम लोग जो हैं या गरीब लोग जो हैं उनकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो कैसे 25-30 लाख रुपया जो है वो अफोर्ड करे। तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने हमें बजट दिया। और हमने किसी डोनेशन से नहीं बल्कि सरकारी जो हमें एलोकेशन होती है बजट की, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस की, उसमें से हमने 5.5 करोड़ रुपया मुख्तस किया है 40 इम्प्लांट्स के लिए। ठीक है। 40 सर्जरी के लिए। ठीक है। तो ये हमने इम्प्लांट जो है वो हम बाहर से डायरेक्ट हॉस्पिटल इंपोर्ट कर रहा है, जिससे जो है वो ड्यूटीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी, टैक्सेस कम हो जाएंगे और हमें ये बहुत चीप पड़ेगा। और एक इम्प्लांट जिसके ऊपर 30 लाख का खर्चा आता था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम सर्जरी तो पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट थी, अब जो इम्प्लांट है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो ऐसी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो हैं ये तो उन मुल्कों के अंदर होती हैं जहाँ टैक्स पेयर्स होती हैं, आपकी पब्लिक, जैसे NHS सिस्टम है, बट देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट। पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट को DBS करवाते कई साल का वेटिंग टाइम है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। बाहर 1 करोड़ रुपया खर्च आता है इस ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऐसे 80 लाख से 1 करोड़ आता है। लेकिन सर हम माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी गुफ्तगू काट रही हूँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमूमन ये जो बीमारी होती क्यों है, क्या ये मौरूसी भी हो सकती है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? जैसे आप बता रहे पहले तो 50 साल से जो उम्र के लोग होते थे, अब नौजवानों को भी हो रही है इसकी। जी ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली इस बीमारी की वजूहात का इल्म नहीं है। हमें ये तो पता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये डेफिशिएंसी क्यों होती है इसकी वजह का नहीं पता, बहुत रेयरिटी है। बहुत रेयर का मतलब है कि हमारे पास बहुत कम मरीज ऐसे आते हैं जिनमें ये ख़ानदान में चलती है। मतलब बाप का था तो बेटे की होगी, बेटे है तो आगे पोते को होगी। अच्छा। लेकिन दिस इज़ अ वेरी रेयर। जनरली जो है वो कहते हैं जी पेस्टिसाइड्स से अगर आपका एक्सपोजर हो जाए, ठीक है, तो उससे भी ये हो सकती है, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी इसकी सही वजह का पता नहीं है कि ये क्यों होती है। ठीक है, इसकी अभी जो वजह है वो हम लोग नहीं जान पाए कि वी नो द ट्रीटमेंट, ठीक है, वी नो द मेडिकल ट्रीटमेंट, वी नो द सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेकिन हमें इसकी एग्जैक्ट कॉज का नहीं पता। तो इसके और भी क्या अवामिल हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ वो डोपामाइन की जो कमी की वजह से ही हो सकता है? जी, डोपामाइन की कमी है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ को तकरीबन 100 के करीब अलामात होती हैं। अच्छा। ठीक है, जिसमें राशा, खिंचाव, मूवमेंट्स का अवॉइड करना तो एक ऑब्वियस है, लेकिन उनमें 100 के करीब अलामात तो बहुत ज़्यादा है, बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर उनमें आपको डिप्रेशन हो जाता है, हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, साइकोसिस हो जाता है, आपको जो है वो ऑयली स्किन हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू हो जाता है, आप स्लीपी ज़्यादा हो सकते हैं, आपको खाने पीने में, चबाने में, निगलने में जो है वो आपकी आंखों के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। सो इट इन्वॉल्व ऑल द सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा। और जो ऑब्वियस कह सकते हैं कि ये एक असाबी बीमारी है। जी बिल्कुल, ये है ही असाबी बीमारी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये असाबी बीमारी है। और चूंकि असाब पूरे जिस्म के अंदर होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई ह्यूमन ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि असाब के बगैर काम करे। बिल्कुल। आपकी गट होगी, आपका हार्ट हो गया, आपका ब्रेन, तो असाब का जो है वो ये मरकज है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो आईज हो गई आपकी, आपके मसल्स हो गए, सो हर जगह असाब जाते हैं, तो ये असाबी बीमारी है तो हर चीज़ को इन्वॉल्व करती है।
बिल्कुल। और जिस तरह की सर ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस से, हम दूसरा साल हमारा चढ़ गया है, ये हम जूझ रहे हैं इस वबा से, क्या इस माहौल में इसके खदशात ज़्यादा हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं? नहीं, कोरोना वायरस का जो है वो कोई ताल्लुक पार्किंसन डिजीज से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मे बी स्टडीज आ जाएं, क्योंकि अच्छा। अभी तो कोरोना को आए हुए 1 साल हुआ है। बिल्कुल। तो वी डोंट नो। हमें ये तो पता है कि कोरोना वायरस लंग्स के अलावा जिस्म के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी, उनको भी अफेक्ट करता है। लेकिन क्या ये पार्किंसन डिजीज भी करता है, इसका जवाब अभी तक तो हमें नहीं मिला। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोरोना वायरस इज द कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज। ठीक है। और हमें ये बताइएगा कि पार्किंसन और फॉलेज का कितना गहरा ताल्लुक है? क्या इसको कह सकते हैं कि फॉलेज की एक किस्म है? नहीं, फॉलेज जो है, नहीं, ये फॉलेज की बिल्कुल किस्म नहीं है। ठीक है। फॉलेज इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर आपका चीज़ नाकारा हो गई है, हाँ। बाजू एक साइड की, तो वो वक्त के साथ साथ फिजियोथेरेपी से कुछ बेहतर हो जाएगा। इट टेक्स मैनी मंथ्स। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। लेकिन पार्किंसन डिजीज़ का मरीज़ जो है, अगर उसकी दवाई का असर ख़त्म हो गया है, तो वो अगर उसके एक हिस्से की पार्किंसन डिजीज़ है तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन जो ही आप दवाई देंगे वो काम करना शुरू कर देगा। सो पार्किंसन डिजीज़ और फॉलेज एक चीज़ नहीं है। फॉलेज इज अ बैड थिंग टू हैव। ठीक है। फॉलेज में एक दिमाग का जो पार्ट है वो डेड हो जाता है। उसमें रिकवरी हो सकती है, बट रिकवरी इज विद द टाइम एंड इट मे टेक मैनी मंथ्स। ठीक है। और इसका ये है पार्किंसन डिजीज में अगर कोई एक हिस्सा नकारा होता है तो वो डोपामिन की कमी की वजह से होता है, और आप उस कमी को पूरा कर देते हैं बजरिया दवाई या बजरिया सर्जरी, तो वो पार्ट ठीक हो जाता है। तो पहले जब आपके पास मरीज आते हैं तो वो कौन से स्टेज पर होते हैं कि जब आपको पता चलता है कि इनको अब दवाई से हटाकर सर्जरी करनी पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पार्किंसन डिजीज की 5 स्टेजेस हैं। ठीक है। स्टेज 1 बहुत माइल्ड है। ठीक है। और स्टेज 5 जो है वो मरीज जो है वो व्हील चेयर बाउंड होता है।